हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय विजन। आज हम लोग चले आए हैं डायरेक्शन टेस्ट का नेक्स्ट एक सेगमेंट लेके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था डायरेक्शन का बेसिक कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये कोडेड डायरेक्शन टाइप का क्वेश्चन होगा, जो कि आप लोगों का एसबीआई के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो देख लेते हैं ये कोडेड डायरेक्शन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्या है क्या क्वेश्चन में दिया गया है आपको। फर्स्ट क्या बोला गया है, $A मींस A इज टू द नॉर्थ ऑफ B। A क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, किसके B के, ठीक है। नेक्स्ट A एंड B मींस A इज टू द ईस्ट ऑफ B। सिमिलरली A स्टार B मींस A इज टू द वेस्ट ऑफ B एंड A परसेंटेज B मींस B इज टू द साउथ ऑफ A। A स्टार B का मतलब क्या बताया गया है, B इज टू द वेस्ट ऑफ A, और A परसेंटेज B का मतलब क्या बताया गया है, B इज साउथ ऑफ A। तो इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये देखो इनिशियल में AB सीक्वेंस में था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको चेंज करके दिखाया गया, दैट इज बी और ए में शिफ्ट हो गया ये, तो करने में दिक्कत हो सकता है। और पीओ में नॉर्मली इस तरीके का क्वेश्चन बहुत देखने के लिए मिलता है, और करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो स्पीड टाइम में तो बी और ए का जो प्रॉब्लम है वो बड़ा बड़ा क्रिएट कर देता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो उसको ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं क्या बोला गया, A@BC मींस A स्टैंड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ BC। तो क्या बोला गया, ए कहां पे खड़ा होगा, एकदम बीच में खड़ा होगा। कहां पे, ए बी और सी के बीच जो स्ट्रेट लाइन होगा उसके बीच खड़ा होगा ए, और ए एक्सक्लेमेशन BC का मतलब क्या होगा, ए स्टैंड एग्जैक्टली इन द मिडल द वर्टिकल लाइन ऑफ BC, बीच में ही खड़ा होगा। अब क्या बोला गया, नोट क्या बोला गया, ए 6 मीटर $B, इसका मतलब क्या है, एक्स इज 6 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ B एंड सो ऑन। देखो डॉलर का मतलब यहाँ पे क्या मिला था, ए इज टू द नॉर्थ ऑफ B, यहाँ पे देखो बीच में 6 मीटर डाल दिया गया है, दैट इज ए इज 6 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ B। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पुट कर दिया गया है, तो इसको आपको हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ, क्या दिया गया है। ओके, तो समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में देखो क्या प्रोवाइड किया गया है, देखो आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। क्या बोला गया, D 12 मीटर $T, D 12 मीटर $T, ये आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, D 12 मीटर $T। सो सबसे पहले यहां समझते हैं डॉलर का मतलब क्या है। तो डॉलर का मतलब देखो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया, क्या बोला गया, A इज टू द नॉर्थ ऑफ B, दैट मींस फर्स्ट एलिमेंट इज टू द नॉर्थ ऑफ द सेकंड एलिमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं काम करता हूं, सबसे पहले यहाँ पे एक डायरेक्शनल पोल क्रिएट कर देता हूं, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो डायरेक्शनल पोल आपका क्रिएट हो चुका है। तो क्या करना है यहाँ पे, D कहां जाएगा, D इज टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ T, D इज टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ T। तो यहाँ पे देखते हैं D इज टुवर्ड्स नॉर्थ 12 मीटर ऑफ T। तो ठीक है, पहला पॉइंट हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, T इज 5 मीटर स्टार H, T इज 5 मीटर स्टार। स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है टुवर्ड्स वेस्ट, कौन है, सेकंड एलिमेंट H हो गया वेस्ट साइड में किसके, ठीक है, H कहां है, वेस्ट साइड ऑफ T। तो H को मैं यहां पे डाल देता हूं, वेस्ट साइड ऑफ T एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट H इज 3 मीटर एंड K, H इज 3 मीटर एंड K, एंड का मतलब क्या है, A is towards east, that means H is towards east, distance of 3 meter from K। ठीक है, एंड का मतलब क्या देखा था हम लोगों ने, A is towards the east, तो यहां पे फर्स्ट एलिमेंट दैट इज H, H हो जाएगा ईस्ट की तरफ में, कहां से, K के शिफ्ट पे। तो यहां पे आप 3 मीटर की दूरी पे H खड़ा हो गया K के हिसाब से। तो देखो ये इस तरीके से बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट पॉइंट में देखो बोला क्या गया है, K इज 6 मीटर परसेंटेज L, परसेंटेज का वैल्यू क्या है, परसेंटेज का वैल्यू देखो ये रहा, B इज टू द साउथ, दैट मींस L इज टू द साउथ ऑफ K, L इज टू द साउथ ऑफ K एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। तो L कहां पे खड़ा होगा, साउथ में खड़ा होगा, कितने दूरी पे, 6 मीटर की दूरी पे। तो चलो बनाते हैं, L 6 मीटर की दूरी पे खड़ा है K से एट अ डिस्टेंस ऑफ साउथ और डायरेक्शन ऑफ साउथ। नेक्स्ट L क्या बोला गया है, एक्सक्लेमेशन 5 में से सॉरी 6 मीटर UK, अच्छा UK। अब देखो L एक्सक्लेमेशन 6 है, एक्सक्लेमेशन का वैल्यू क्या बोला गया, एक्सक्लेमेशन बोला है यहां पे, मतलब क्या है देखो, A स्टैंड्स एग्जैक्टली मिडिल इन द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन खींचा जा रहा है उसके बीच में L कहां पे खड़ा होगा, एकदम बीच में खड़ा होगा, किसके, U और K वाले लाइन के बीच। ठीक है, U और K वाले लाइन के बीच, दैट मींस
यू कहां पे होगा, यू और के बीच हो रहा है, मतलब यू को तो यहां पे खड़ा होना पड़ेगा, राइट, यू को यहां पे आपको खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम एल टू यू, ठीक है। तो यहां पे देखो के टू यू डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 12 मीटर का हो गया, ठीक है। तो एल कहां बोला गया है, एल और सॉरी के और यू के बीच खड़ा है। तो ये हो गया हम लोगों का जो प्रॉब्लम दिया था वो सॉल्व। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विद रेस्पेक्ट टू द गिवन एक्सप्रेशन 4 of the following fiber alike in certain way and thus form a group which of the following does not belong to that group, ठीक है। सो यहाँ पे 5 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किया गया और ऑड वन आउट करने के लिए बोला गया। चलो देखते हैं के टी, सबसे पहले के और टी। तो के और टी के बीच की दूरी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, के और टी के बीच की दूरी कितनी है, 5 + 3 इज 8 मीटर। तो यहाँ पे मैं 8 मीटर मार्किंग कर देता हूँ आपके लिए, तो 8 मीटर यहाँ पे मार्किंग हो गया। नेक्स्ट इज एल यू, एल और यू के बीच की दूरी कितनी है, एल और यू के बीच की दूरी हो गई आपके 6 मीटर की, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज यूके, यू और के बीच की दूरी कितनी हो गई, 6 + 6 इज 12, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 12। नेक्स्ट इज dt, dt की दूरी कितनी हो गई, dt की दूरी भी सेम है, दैट विल बी 12, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज kh, kh की दूरी कितनी है, kh की दूरी है 3। तो ऑड वन आउट हम लोग कैसे करें, तो देख सकते हो हम लोग यहाँ पे 8, 6, 12 एंड 12 सारे के सारे जो डिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया गया है सारे के सारे इवन नंबर्स पे है। एक ऐसा नंबर है 3 दैट विल बी ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका आंसर, दैट विल बी KH। होपफुली क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, V सिचुएटेड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ L, V इज situated towards northeast direction of L such that it lies exactly in the middle of L and T, L और T के बीच में उसको बैठना है, L और T के बीच में उसको बैठना है। देखो कहां पे बैठ सकता है वो। सो L और T की तरफ मैं एक सिंगल लाइन खींच देता हूं, यहाँ पे L और T के बीच एक सिंगल लाइन खींच देता हूं और उसको बीच में डाल देता हूं। अब देखो बीच में होगा तो डिस्टेंस क्या होगा पहले निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन हो रहा है, V इज सिचुएटेड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका V, ठीक है, V आपका यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मैं लाइन कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये आ गया आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला हम लोग जानते ही है, कैसे निकाला जाता है, एच इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। सो बेस कितना हो रहा है यहाँ पे 8 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो रहा है आपका 6 स्क्वायर, ठीक है। तो इट इज 64 प्लस 36, ठीक है, हो गया। तो ये कितना आ गया 100 आ गया अंडर रूट, तो इट बी 10, ठीक है। तो ये इक्वली डिवाइड हो गया, ये 5 ये 5 बीच में खड़ा है, ठीक है। अब देखो ये जैसे ही बीच में खड़ा है तो भी से एच की तरफ एक दूरी मुझे तय करनी है और डायरेक्शन मुझे तय करना है, ठीक है ना। डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो ये थोड़ा सा स्लैंटिंग हो गया है टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा स्लैंटेड हो गया है। जैसे ही लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा स्लैंटेड हो रहा है, ये डायरेक्शन क्या दिखा रहा है मुझे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये मेरा डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपका डायरेक्शन दिखा रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट कौन से ऑप्शन में है, नॉर्थ वेस्ट इन ऑप्शन नंबर डी। होपफुली क्लियरली समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। होपफुली क्लियर है। ओके तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो, इन द गिवन एक्सप्रेशन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन H एंड D। H और D के बीच मुझे एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्रिएट करना है, H और D के बीच मुझे एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्रिएट करना है। तो चलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाते हैं, H और D के बीच एक डॉटेड लाइन कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। H और D के बीच एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, सिमिलरली H इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस यहाँ पे कितना बन रहा है, बेस यहाँ पे 5 स्क्वायर बन रहा है और 12 स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो कितना हुआ, 5 स्क्वायर इज 25, ठीक है, और 12 कितना हो रहा है 144। तो टोटल कितना हो गया 169। तो 169 को अगर हम लोग रूट करते हैं तो मुझे कितना मिलने वाला है 13 मिलने वाला है। सो 13 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 13 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, यहाँ पे 13 इज इन ऑप्शन नंबर ए। होपफुली क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बहुत जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या बोला गया है यहाँ पे, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ।
तो ये इरेज हो चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ इट इज गिवन एक्सप्रेशन, इफ इन द गिवन एक्सप्रेशन y 4 मीटर स्टार u, y 4 मीटर स्टार u, तो अब देखो 4 मीटर स्टार u का मतलब क्या है। 4 मीटर स्टार u का मतलब देखो एकदम स्टार्टिंग वाले स्लाइड में मेरा था, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग वाले स्लाइड में चलते हैं। तो स्टार का वैल्यू मुझे क्या मिला था, वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या मुझे मिला था, चलो एक बार देख लेते हैं, स्टार ही मिला था, ठीक है। तो वेस्ट साइड, कौन वेस्ट साइड में जाएगा, यहाँ पे वेस्ट साइड में कौन जा रहा है, वेस्ट साइड में जा रहा है u, सेकेंड एलिमेंट। देख लीजिए फिर से एक बार मैं चेक कर देता हूं, यहाँ पे क्या था, मैं एक बार लिख भी देता हूं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या दिया गया, y 4 मीटर स्टार u। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं y 4 मीटर स्टार u, ठीक है। y 4 मीटर स्टार u, ये आपको दिया गया है, ये आपको प्रोवाइड किया गया है। तो चलो एक बार देख लेते हैं क्या होगा आंसर यहाँ पे। अच्छा, y 4 मीटर स्टार u, तो देखो स्टार का मतलब क्या था, सेकंड एलिमेंट इज टू द वेस्ट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। सेकंड एलिमेंट कौन है यहाँ पे, सेकंड एलिमेंट इज u। u किस तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा, u इज टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ 4 मीटर, ठीक है। किसके, y के, तो y कहां पे खड़ा होगा, y ऑब्वियसली इस पोजीशन पे खड़ा होगा, ठीक है ना। y इस पोजीशन पे खड़ा हो गया, ठीक है। और u हो जाएगा वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड ये साइड हो गया, और ये डिस्टेंस होगा आपका 4 मीटर का, ठीक है। वेस्ट साइड ये हो जाएगा यहाँ पे। तो चलो आप क्वेश्चन में बैक करते हैं हम लोग, क्वेश्चन में बैक कर चुके हैं हम लोग। क्या बोला गया था, डिस्टेंस बिटवीन h एंड y, अब क्या पूछा गया है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, कौन सा वाला डेफिनेटली ट्रू होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो, द डिस्टेंस बिटवीन h एंड y इज 12 मीटर, h एंड y के बीच की दूरी आपकी 12 मीटर होनी है। 12 मीटर होगी क्या, ये देखो, ये जो y है, u से दूरी कितनी है, 4 मीटर की दूरी है, और यहाँ पे k और h के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर की दूरी है। तो ये स्लैंटेड हो जाएगा ना लाइन, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा है, बट थोड़ा सा स्लैंटेड हो जाएगा। चलो आप लोगों के लिए कर भी देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, 4 मीटर, और y यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्लैंटेड हो गया लाइन, तो अगर स्लैंटेड हो गया तो 12 मीटर सीधा लाइन तो खड़ा नहीं हो सकता यहाँ पे, आई होप क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आंसर तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, y इज इन द साउथ ईस्ट ऑफ h, y इज साउथ ईस्ट ऑफ h। आप देखो अगर h से मैं एक सीधी लाइन खींचू y की तरफ, ठीक है ना, तो ये कौन सा दिशा शो कर रहा है, ये देखो ये वाला दिशा शो कर रहा है, तो साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन मेरा सही हो रहा है, मतलब ये सेकंड वाला ऑप्शन तो मेरा करेक्ट हो ही रहा है, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन अभी तक के लिए मेरा करेक्ट हो रहा है। चलो थर्ड वाला भी देख लेते हैं, t इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ y, t इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ y। अब देखो अगर y से मैं एक सीधी लाइन खींचू, y से अगर मैं एक सीधी लाइन खींचू, तो ये डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका मूवमेंट हो रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका मूवमेंट हो रहा है, तो ये तो लिखा है नॉर्थ वेस्ट, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। इन दैट केस तीनों गिवन ऑप्शन में से सिर्फ दूसरा नंबर ही आपका करेक्ट होगा। दैट मींस यहाँ पे आपका आंसर क्या होना है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। होपफुली क्लियर है आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हम लोग के सामने। क्या बोला गया, इफ द गिवन एक्सप्रेशन, फिर से मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, क्या दिया गया है, x 4 मीटर डॉलर h। तो इसके लिए भी मुझे प्रीवियस स्लाइड में बैक करना पड़ेगा, तो क्या वैल्यू है वो आप लोगों को दिखानी जरूरी है। यहाँ पे चले आए हम, 4 मीटर डॉलर कहां पे है, डॉलर देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे आपको प्रोवाइड किया गया। क्या बोला गया, a इज टू द नॉर्थ ऑफ b, दैट मींस x इज टू द नॉर्थ ऑफ h बोला गया है, x इज टू द नॉर्थ ऑफ h एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्टली यहाँ पे h से एक लाइन खींच देता हूं, यहाँ पे x लिख देता हूं, और यहाँ पे 4 मीटर एंट्री कर देता हूं, ठीक है। अब चलो फिर से क्वेश्चन में बैक करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में जैसे ही हम लोग जाएंगे, हम लोगों को सिस्टम मिल जाएगा क्या बोला गया है। तो मिल चुका है, देखो क्वेश्चन, देन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन k एंड x, k और x के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे तैयार करना है, x और k के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे डिफाइन करना है। यहाँ पे फिर से आपको एक हाइपोटेन्यूज देखने के लिए मिल जाएगा, तो क्या होगा, h इज इक्वल टू फिर से
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट चला गया, तो यहाँ पे बेस कितना हो रहा है देखो 3, टी स्क्वायर मिल चुका है और 4 का भी स्क्वायर मिल चुका है, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16, तो अंडर रूट चलते हैं, तो दिस विल बी 25, रूट करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे 5 मिल जाएगा, तो 5 विल बी द करेक्ट आंसर। तो 5 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, दिस इज एन ऑप्शन नंबर ए, सो ए हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट। होपफुली क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन है, चलो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन अ टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 pm our hand points to us north or to north, in which direction the minute hand will point at 9:15 pm or am whatever। तो यहाँ पे मैं पहले जो डायरेक्शनल पोल है वो क्रिएट कर देते हैं, दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगर कोई टाइम पीस आपका पुट कर रहा है तो क्या होगा, 6 बज रहा है तो 6 बज रहा है मतलब इस तरीके का पोजीशन है, तो ये आपका मिनट हैंड हो गया, ये आपका आवर हैंड हो गया। तो क्या बोला गया है, राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट 6 pm आवर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, आवर हैंड को नॉर्थ में डायरेक्शन दिया गया है। अब देखो नॉर्मल अगर हिसाब है तो दैट शुड बी साउथ ना, नॉर्मल हिसाब से ये आवर हैंड साउथ की तरफ होना चाहिए और मिनट हैंड होना चाहिए किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। क्लियरली अंडरस्टूड। लेकिन यहां पे बोला क्या गया है, ऐसे रखा गया है इट बिकम्स नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया है, और ये अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ बिकम साउथ, ये तो इजी है समझना, क्योंकि नॉर्थ को अगर साउथ बोल रहे हो या फिर साउथ को अगर नॉर्थ बोल रहे हो तो आप रोटेशन कितना कर रहे हो, 180 डिग्री का रोटेशन कर रहे हो, मतलब जो भी डायरेक्शन होगा वो 180 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है 9:15 होगा तो डायरेक्शन कैसे देखने होगा, कैसे मैं देखूंगा, लगभग इस तरीके से 9:15 में टाइम आपको दिखाई देगा, जो कि नहीं होता है, 9 में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, 15 में थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, इस तरीके से डायरेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चलो देखते हैं 9:15 में क्या पूछा गया है, इन व्हिच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15, 9:15 में 15 में ये तो यहाँ पे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, नॉर्मल अगर सिचुएशन अगर देखा जाए दैट विल बी ईस्ट एंड ये हो जाएगा आपका वेस्ट, नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देखे हैं, यहाँ पे बोला क्या गया है, नॉर्मली जो आवर हैंड है वो नॉर्थ को डिफाइन कर रहा है, ताकि वो साउथ में डिफाइन करना चाहिए था, ये 180 डिग्री ऑलरेडी घूम चुका है, तो इसको भी हमको 180 डिग्री घुमाना जरूरी है। ये मिनट हैंड है तो 180 डिग्री अगर मैंने उसको घुमा दिया तो इट बिकम्स वेस्ट, सो योर आंसर विल बी वेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दैट इज इन ऑप्शन नंबर D4। होपफुली क्लियरली समझ में आया है। सो थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो, और आज के लिए बस इतना ही, जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।